के बचाव के मुद्रा में आ गई है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस विषय पर रॉबर्ट वाड्रा स्वयं आकर सफाई देते, जिससे जनता के बीच कुछ हद तक तो सही संदेश जाता। जिस तरह से सरकार उनका बचाव कर रही है, इससे तो निश्चित रूप से आभास होता है कि दाल में कुछ काला है। इसकी जांच होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर जांच हुई तो भी सत्य सामने आ पाएगा, इसमें संदेह ही है, क्योंकि जांच एजेंसियों पर सरकार का कितना दबाव है यह हम सभी जानते हैं। पिछले दिनों सरकार का कमीनापन तो देखिए कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में जांच में कोई मिलावट नहीं पाए जाने के बाद भी मीडिया के माध्यम से यह झूठ प्रचारित किया गया कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स नहीं है। इसका जवाब कांग्रेस को हम अगले चुनावों में देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये खास पैकेज। रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके, सरकार के या सोनिया के? आखिर रॉबर्ट वाड्रा है कौन? क्या है उनके पीछे की छुपी हुई कहानियाँ? क्या है उनकी वीवीआईपी का सच? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की। प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा की पहचान सोनिया के दामाद के बाद सरकार के दामाद के रूप में होने लगी है। वो आम आदमी से एकदम खास हो गए हैं। जी हाँ, बस इतना ही अंतर है आम आदमी में और कांग्रेस परिवार से जुड़े आदमी में। मतलब कांग्रेस परिवार से जुड़ा आदमी सरकार के लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी वही हो जाता है जो कांग्रेस परिवार के लिए है। अब इसे कांग्रेस का लोकतंत्र कहीं या राजतंत्र। यहाँ कोई मैडम है तो कोई देश का युवराज तो कोई सरकारी दामाद। लेकिन अब हम बताते हैं रॉबर्ट वाड्रा की असली पहचान। प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के सदस्य हो गए। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 18 अप्रैल 1969 को हुआ था। उनके पिता राजीव उत्तर प्रदेश के और उनकी मां श्रीमती मरिन स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा बसंत बिहार के अपने मकान में मृत पाए गए। उनको कोई देखने वाला नहीं था। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा की बहन माइकल की 2001 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, जो उस वक्त भी एक रहस्य था और आज भी रहस्य है। इन मौतों की सच्चाई को आज तक बाहर नहीं आने दिया गया। किसी ने भी इनकी जांच तक की मांग नहीं की। इससे भी बड़ा मामला तो तब सामने आया जब रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजीव वाड्रा ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि प्रियंका से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब इसे क्या कहें, पिता पुत्र के आपसी संबंध या फिर पुत्र को लेकर पिता के आरोप, या फिर एक पिता की अपने पुत्र को लेकर अंदर छुपी घृणा। बस इसके कुछ ही दिन बाद पिता राजीव ने अपने दिल्ली स्थित घर में आत्महत्या कर ली, जिसे ना तो भारतीय मीडिया ने जोर शोर से उठाया और ना ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। क्या ये किसी के दबाव में था या फिर इतने बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश? ये आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों वाड्रा परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा के होते हुए मौत के मुंह में समाते चले गए? क्यों इन मौतों का खुलासा नहीं हुआ? क्यों इनके पीछे की छुपी हकीकत सामने नहीं आई? क्यों एक वीवीआईपी सदस्य का परिवार मौत के मुंह में समाता चला गया? क्या यही है रॉबर्ट वाड्रा की पहचान? रॉबर्ट वाड्रा एंटीक का व्यवसाय करते हैं, जिसके प्रोडक्ट की बाजार में कोई कीमत निर्धारित नहीं है। इसके अलावा डीएलएफ की हकीकत आप सबके सामने है कि कैसे डीएलएफ में अवैध कमाई की। आज भी इस मामले को दबाने के लिए सोनिया गांधी से लेकर पूरी सरकार आगे आ गई है। ना तो पहले इस पर कार्रवाई हुई और ना ही आगे होने की संभावना है। इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा के बॉडीगार्ड को संसद में पिस्टल ले जाने से भी रोका गया, लेकिन गांधी परिवार का दामाद होने के बाद अति विशिष्ट आदमी का दर्जा दे दिया गया, ऐसा जैसा देश के राष्ट्रपति के पास होता है। आज रॉबर्ट वाड्रा बिना किसी जांच के हवाई यात्रा करते हैं। अब इसे क्या कहें, गांधी परिवार की चाटुकारिता या सरकार की लाचारी? क्या कांग्रेस परिवार से जुड़ा हर आदमी देश और देश की सुरक्षा से ऊपर है? क्या ये कांग्रेस का लोकतंत्र है या राजशाही? जो भी कुछ हो, मगर हकीकत बहुत ही खतरनाक है। ये लोकतंत्र है, राजशाही है या लाचारी?
आपको तय करना है। चुप बैठकर लाचारी और गुलामी का प्रतीक देना है या आवाज उठाकर लोकतंत्र का प्रतीक, आप तय करिए। कई कॉलर हमारे साथ आज जुड़े, हम कहेंगे नए मुद्दे के साथ कम शब्दों में अपने बात को रखे तो ज्यादा से ज्यादा देशवासी अपनी आवाज को और ऊंचा कर सके। सुनते हैं कुछ कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ। अरे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा जो है ये सरकार के दामाद है और सरकार को इन पे जांच करनी चाहिए, करानी चाहिए कि ये इन्होंने इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे अर्जित कर दी। हेलो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। इनकी और एक कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कई कॉलर आज हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पर भी कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन पहले कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। बीकानेर से बोल रहा हूँ, MC भट्ट। हाँ सुरेश जी, इन्होंने बीकानेर में भी कुछ जमीनें खरीदी है और इन्होंने जहाँ पे ये कांग्रेस का राज है, जैसे अपने दिल्ली में ले लो, हरियाणा में ले लो या अपने राजस्थान में ले लो, इन्होंने गुजरात में क्यों नहीं ली? वहाँ इनको मौका क्यों नहीं मिला?